दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज जिस घटना की मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो है एक फ़ोटो। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो एक फ़ोटो की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके सामने है। कहा जाता है कि ये जो फ़ोटो है ये हनुमान जी की रियल फ़ोटो है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस फ़ोटो के पीछे का रहस्य क्या है। क्या ये फ़ोटो ओरिजिनल है या ये फ़ोटो फेक है। ये जो फोटो है इसके पीछे की जो कहानी मुझे पता चली वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये जो फोटो है ये सबसे पहले सामने आई थी सन 1998 में। 1998 में ये फोटो सबसे पहले सामने आई थी और उसके बाद ये फोटो काफ़ी वायरल हो गई थी और तभी से इस फोटो का जिक्र किया जाने लगा कि ये फोटो हनुमान जी की ओरिजिनल फोटो है। इस फोटो को जिस फोटोग्राफर ने डेवलप किया था वो थे सुब्रमण्य बताते हैं कि एक दिन की बात है, एक व्यक्ति उनके पास आता है एक रोल लेकर, क्योंकि उस समय डिजिटल कैमरे हुआ नहीं करते थे और मैनुअली ही रोल को डेवलप करके फ़ोटो बनाई जाती थी। वो व्यक्ति उनको रोल देता है और कहता है कि आप प्लीज़ इसे जितनी जल्दी हो डेवलप कर दीजिए और देखिए कि इसके अंदर किसकी फ़ोटो है। तब सुब्रमण्य उनसे पूछते हैं कि आप इतने डर क्यों रहे हो, इतने घबरा क्यों रहे हो, क्या हो गया, ये कहाँ की फ़ोटो है और इसको डेवलप करने में 1-2 दिन का समय मुझे लगेगा। तब वो व्यक्ति उन्हें जो कहानी बताते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो व्यक्ति है उनका नाम रहता है सूर्यनारायण शास्त्री जी बताते हैं कि वो अपने बेटे और अपने एक मित्र के साथ मानसरोवर यात्रा पे गए थे। क्योंकि मानसरोवर यात्रा में काफ़ी पैदल चलना पड़ता है इसलिए वो यात्रा काफ़ी थका देने वाली यात्रा भी कही जाती है। जब शास्त्री जी अपने बेटे और अपने मित्र के साथ पैदल यात्रा कर रहे थे तब वो काफ़ी थक गए थे। तब वो लोग विश्राम करने के लिए एक पहाड़ी के पास जाके बैठ गए। उन्होंने देखा कि उनके पास में एक गुफा है। जब उनका बेटा उस गुफा की तरफ देखता है तब उनका बेटा देखता है कि उस गुफा के अंदर से काफ़ी तेज प्रकाश बाहर आ रहा है। उनके बेटे की उम्र लगभग 19 से 20 साल रही होगी। उनका बेटा अपने पिताजी को ये बात बताता है और कहता है कि पापा देखो इस गुफा के अंदर से कितने जोर की अलौकिक रोशनी बाहर आ रही है। वो रोशनी इतनी तेज थी कि मानो जैसे सूर्य का प्रकाश गुफा के अंदर अंधेरे को चीरता हुआ बाहर आ रहा हो। तब उनका बेटा अंदर जाने की जिद करने लगता है और बोलता है कि चलो मैं अंदर जाकर देख के आता हूँ कि क्या है। शास्त्री जी अपने बेटे को मना भी करते हैं कि नहीं बेटा अंदर मत जाओ। तब उनका बेटा उनकी बात नहीं सुनता। वो बोलता पापा आप बैठो, मैं 2 मिनट में अंदर देख के आ रहा हूँ कि अंदर ये रोशनी किस चीज़ की आ रही है। उनका बेटा गुफा के अंदर चला जाता है। उनका बेटा काफ़ी देर तक बाहर आता ही नहीं है। तब शास्त्री जी काफ़ी घबरा जाते हैं। तब वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि चलो हम लोग अंदर जाके उसको देख कर आते हैं। शास्त्री जी और उनका मित्र जब गुफा के अंदर जाते हैं तब उनको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और वहाँ कोई भी नहीं रहता। वो देखते हैं कि उनका बेटा गुफा के एक कोने में पड़ा हुआ है और कैमरा भी साइड में पड़ा हुआ है और वो थोड़ा सा टूट गया है। वो अपने बेटे को उठाने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन उनका बेटा कोई हरकत करता ही नहीं है। जब वो उसे चेक करते हैं तो देखते हैं कि उसकी सांसें बंद हो चुकी है और जब वो उसे वहाँ से डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि उसे हार्ट अटैक हुआ है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतनी कम उम्र के बच्चे को हार्ट अटैक कैसे हो गया और वो उसकी डेड बॉडी को लेकर अपने घर जो कि बेंगलोर में था वहाँ आ जाते हैं। उनके बच्चे के निधन के काफ़ी दिनों बाद शास्त्री जी काफ़ी टूट जाते हैं। एक दिन वो कैमरा उनके हाथ में आता है जो कि उनका बेटा अंदर लेके गया था और उसके अंदर से जो रोल निकलता है उसे वो जब निकालते हैं तब शास्त्री जी के दिमाग में ये बात आती है कि क्यों नहीं इस रोल को डेवलप किया जाए ताकि पता चल सके कि उसने अंदर किस चीज़ की फ़ोटो ली और तब मैं ये रोल लेकर आपके पास आया हूँ। सुब्रमण्य उनकी बात सुनकर उन्हें कहता है कि आप 2 दिन बाद आइएगा, मैं इसे डेवलप कर आपको बता दूंगा। सुब्रमण्यम अपने एक मित्र को बुलाता है जो कि रोल डेवलप करने में उसकी हेल्प करता है। जब वो दोनों इस रोल को डेवलप करते हैं तो उन्हें एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है जो काफ़ी धुंधली होती है और काफ़ी लाइट होती है। उसको वो कॉन्ट्रास्ट मैच करके और बड़ी ही मुश्किल से मेहनत करके जब उसे अच्छी तरह वो लोग डेवलप करते हैं तो ये फ़ोटो उन्हें दिखाई देती है। पहली बार तो सुब्रमण्यम को ये लगता है कि ये उनके साथ किया हुआ कोई मजाक है। किसी व्यक्ति को हनुमान जी का पोशाक धारण करा के बिठा दिया गया है और उसकी ये फ़ोटो खींची गई है। ये फ़ोटो देखकर सुब्रमण्यम पहली बार में काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं।
लेकिन 2 दिन बाद जब शास्त्री जी आते हैं, तब शास्त्री जी उनसे वो फ़ोटो माँगते हैं। तब सुब्रमण्यम उन्हें काफ़ी भला-बुरा कहते हैं और कहते हैं कि आपको शर्म आना चाहिए, आप हमारे भगवान का मज़ाक उड़ा रहे हो और आपने किसी फेक व्यक्ति को बिठाकर ये फ़ोटो खींची और हमसे डेवलप करने के लिए कहा और इतनी सारी कहानी सुनाई। इस बात पर शास्त्री जी काफ़ी दुखी होते हैं और वो कसम खाकर बोलते हैं कि मैं आपसे कसम खा के कहता हूँ कि मैंने जो भी आपको कहा वो सच कहा है। मेरा बेटा एक्सपायर हो चुका है, ये घटना मेरे साथ सच में घटी थी और ये आपको मैं अपना एड्रेस भी दे रहा हूँ, आप मेरे घर आइए और मैं आपको पूरा प्रूफ भी दे दूँगा कि मेरा बेटा जो है वो ये फ़ोटो खींचते टाइम ही एक्सपायर हुआ था और ये रोल मुझे उसके पास से ही मिला था। आप चाहे विश्वास करें ना करें, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे घर पर भी आकर मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं। ऐसा कहकर शास्त्री जी जो फ़ोटो वो डेवलप करता है सुब्रमण्य, वो लेकर चले जाते हैं। सुब्रमण्य 1-2 दिन तक काफ़ी सोचता है, क्योंकि सुब्रमण्य ने उस फ़ोटो की 4 या 5 कॉपी बना रखी थी, तो उसके पास भी 2 या 3 कॉपी रहती है। लेकिन काफ़ी सोचने के बाद उसे लगता है कि हो सकता है कि शास्त्री जी बिल्कुल सही कह रहे हो और वो 2 दिन बाद उनके घर जाता है और उनकी पत्नी से मिलता है और बताता है कि शास्त्री जी उनके पास आए थे और फ़ोटो डेवलप करा के ले गए और मैंने उन्हें काफ़ी भला बुरा कहा, अब मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इस पर उनकी पत्नी काफ़ी परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है और वो बताती है कि हमारा बेटा जो कि मानसरोवर में उनके साथ गया था, वो वहाँ एक्सपायर हो गया था। ये बात बिल्कुल सच है और जब से शास्त्री जी वो फ़ोटो आपसे डेवलप करा के लाए, उसके बाद वो भी लापता है। वो बिना बताए घर छोड़कर कहीं चले गए हैं और मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ गए हैं। उनकी ये बात सुनकर सुब्रमण्य भी काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो वापस अपने घर आ जाते हैं। वो भी काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक फ़ोटो भला इतनी सारी घटनाओं को कारण कैसे बन सकती है। 2-3 दिन हो जाते हैं और फिर सुब्रमण्य एक बार वापस उनके घर जाते हैं उनकी पत्नी से पूछने के लिए कि शास्त्री जी वापस आए हैं कि नहीं आए। तब वो वहाँ जाकर देखते हैं कि काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी वहाँ रहती है। जब उन लोगों से वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि जो शास्त्री जी है उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया है। ये सब देखकर सुब्रमण्य काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। ये जो घटना घटी उसके पीछे जो कहानी सामने आई वो मैंने आपको बताई है। अब ये फ़ोटो रियल है या फेक है इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इस फ़ोटो के पीछे की जो कहानी है, जो मैंने रिसर्च की और जो मुझे पता चली, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास भी इसके बारे में कोई जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर मुझे ज़रूर बताएं और आप बताएं कि ये फ़ोटो रियल है या फेक है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।